जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह फिर आपके सामने एक नए वीडियो में आए हैं। तो हम इससे पहले जो अपना संविधान पढ़ रहे थे हम लोग, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग संविधान सभा की बात किए थे। जो आज हम लोग बात करेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या होती है, संविधान की विशेषताएं होती क्या है, उसके बारे में हम एक्चुअली जानने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो अगले वीडियो आएंगे उसके बाद हम कंटिन्यू वीडियो करेंगे संविधान की। और एक ऐसा टाइम आएगा जब हम अपना संविधान की पूरी सब्जेक्ट ख़त्म कर डालेंगे। तो आइए टाइम न गंवाते हुए आते हैं मेन पॉइंट पर। तो आइए देखते हैं कि संविधान की विशेषताएं क्या होती है। अगर मान लिया जाए कि ये जो पेन आपको दिख रहा है इसकी भी एक विशेषता है, कहीं काला है, कहीं रेड है, कहीं ब्लू है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं मेड इन चाइना है, मेड इन जापानीज है। तो इसकी भी कोई विशेषता है। हम इस पेन से अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रकट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसकी भी एक अपनी विशेषता है। उसी तरह हमारे भारतीय संविधान की भी अपनी एक विशेषता है। उसी विशेषता के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनकी गुण क्या है, उनकी विशेषता क्या है, आखिर संविधान बना है किस विशेष के ऊपर, और उसी विशेष को हम बात करने जा रहे हैं आपके सामने। तो आइए बोर्ड पर नजरें जमाए रखिए। आइए देखते हैं भारत का विशेषता, संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता। अगर हम इसकी फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये आपको ही पता होगा, पूरे दुनिया को पता है। आपको क्या, पूरे दुनिया को पता है कि भारत का जो संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगर हम बात करें आपको कि दुनिया में दो तरह के संविधान होते हैं, एक लिखित और एक अलिखित। एक लिखित है, तो हम सबसे लंबा लिखित संविधान की बात कर रहे थे। आपको पता है कि दुनिया में दो तरह के संविधान है, एक लिखित है और एक अलिखित है। ब्रिटेन की माने तो उनका संविधान अभी भी अलिखित है, और हमारा इंडिया का संविधान लिखित संविधान है, जो सबसे लंबा संविधान है। लंबा होने का भी एक वजह है, आपको हम बताते चले कि अगर मूल संविधान की बात करें तो उस टाइम का जब आर्टिकल की बात होती है तो आर्टिकल उस टाइम 395 थे। जब मूल संविधान बन रहा था मेरा तो 395 थे। अगर हम भाग की बात करें तो भाग उस टाइम 22 थे, 22 भाग हुआ करते थे। अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची मेरा उस टाइम 8 अनुसूचियाँ थी, जो वर्तमान में 12 हो गई है। 4 अनुसूचियाँ बढ़ गई और 12 अनुसूची आज की डेट में हो चुकी है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो भारत का संविधान है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी पॉइंट थे जो हमारे अंदर से लिए गए थे। अंदर मीन्स जो भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश उस टाइम बना के जब लाते थे इंडिया में, जब थोपते थे कि ये भारत शासन अधिनियम है, तो उस अधिनियम से हम लोग बहुत सारे पॉइंट लेकर अपने भारतीय संविधान में जोड़ रखे हैं। जैसे अगर सबसे ज़्यादा पॉइंट की बात करें तो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 के जो एक्ट थी, अधिनियम थी, उससे हम ज़्यादा पॉइंट लिए हैं अपने संविधान में। और बाह्य की बात करें तो आप लोग सुने होंगे कि कुछ अमेरिका से पॉइंट लिए हैं, कुछ दक्षिण अफ्रीका से। जैसे संविधान में संशोधन की बात हो तो दक्षिण अफ्रीका की बात होती है, नागरिकता की बात हो तो यूएसए की बात होती है। बहुत सारा कंट्री से हम कुछ पॉइंट उठा के उनके संविधान को पढ़ा, उनके जो पॉइंट अच्छे लगे उनके पॉइंट को हम अपने संविधान में लेकर जोड़े और अपना संविधान, एक विशाल संविधान को निर्माण किए। और वहीं आपके सामने अभी भी चल रहा है। यह है आंतरिक और बाह्य स्रोत। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें आपको तो नम्यता एवं अनम्यता के मिश्रण है। इसका आपको एक सरल भाषा की हम बात करें तो ये लचीला, हमारा भारतीय संविधान लचीला और कठोर भी है। मतलब ये दोनों का मिश्रण है, कठोर है। ये लचीला और कठोर दोनों है। अगर आपको सीधी सीधी हम बता दें तो इन संविधान को हम इतनी आसानी से संशोधन भी कर सकते हैं और इतनी आसानी से संशोधन भी नहीं कर सकते हैं। ये दोनों को कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप सुने होंगे कि संसद में जब बिल पास होती है तो कुछ ऐसे भी संविधान की संशोधन पॉइंट है जो हम टोटल का 2/3 भाग से हम संविधान को संशोधन कर सकते हैं, संविधान को बदल सकते हैं। इसमें भी आपको कठोर की बात करें तो कठोर में आपको हो सकता है कि 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी भी हमको लेना पड़ सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कठोर है। मतलब इसको आसान नहीं है आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी लेना और उसके बाद संविधान को चेंज करना। तो इसलिए बोला गया है कि मेरा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, ये दोनों है।
वहीं अगर चौथा पॉइंट की बात करें तो ये एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मीन्स ये कि भारत में एक ही नागरिक हो, वो भारतीय है, न कि राज्य का भी अलग नागरिक है, भारत का भी अलग नागरिक है, ऐसा नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता की बात ये होती है कि एक राज्यों का नागरिकता है और एक अमेरिका का है। वहीं से हम अपना संविधान, एक ये नागरिकता का संविधान लिए थे, संविधान से हम अमेरिका के संविधान से लेते। हमको दो नागरिकता नहीं चाहिए, हमको एकल नागरिकता चाहिए। हम वहीं लेकर अपने संविधान में जोड़े हैं। हम ओनली केवल भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, जब तक रहेंगे भारतीय रहेंगे। इसका मतलब यह है कि हम एकल नागरिकता है, ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं जो आपको याद रखना है। पांचवा पॉइंट एकदम VVI है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये तो आप पूछो मत, फंडामेंटल राइट्स आपको संविधान ने हम सबको दिया है। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, आपको कहीं हरास किया जा रहा हो, आपको कहीं कुछ दिया, आपको ये अधिकार दिए हैं कि आपको कुछ भी हो आप सीधे न्यायालय में पहुंच सकते हैं। न्यायालय हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच सकते हैं, आप किसी भी न्यायालय में अपना पहुंच सकते हैं और अपना बात रख सकते हैं। हम ये इसके लिए तो अगले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। जब मौलिक अधिकार हम चैप्टर लेके आएंगे तो ये 3 पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, DPSP और मौलिक कर्तव्य। तो हम इसके लिए अलग चैप्टर में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। अगर मूल संविधान में बात करें तो मौलिक अधिकार 7 हुआ करती थी उस टाइम, लेकिन वर्तमान में बात करें तो मौलिक अधिकार 6 हैं जो भाग 3 में होते हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 अनुच्छेद में है, 12 से 36 अनुच्छेद में है, जो 6 मौलिक अधिकार है अभी। तो हम इसके लिए हम अगले वीडियो में लेके आएंगे कि ओनली मौलिक अधिकार पर बात करेंगे। मौलिक अधिकार होता क्या है। आइए 6 पॉइंट पे बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये देखिए, हम इसको शॉर्टकट DPSP भी बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मीनिंग एक ही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार होने दो, हम ऐसा रूल बनाना है। ये जो बिंदु है DPSP, इसको ध्यान में रखते हुए हमको पॉइंट बनाना है, शासन चलाना है, नियम बनाना है। तो जो कोई भी सरकार होने दो, केंद्र हो राज्य हो, राज्य के नीति निर्देशक जो नीतियाँ हैं, निर्देशक है, इनको ध्यान में रखते हुए कानून बनाना है। जो हमारे राज्य के जो नागरिक हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई दबाया ना जा सके, इसको देखते हुए हमको इस DPSP को देखते हुए कानून बनाना है। तो ये अब आगे हम पढ़ेंगे कि वाद जो नहीं है, न्यायालय में इसको नहीं पेश किया जा सकता है, ये बात की बात है। 7 पॉइंट में बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज, आपको पता होगा कि संविधान ने जब हमको मौलिक अधिकार दिए हैं तो मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं। हमारा कुछ अधिकार है तो मेरा कुछ कर्तव्य भी है। ये जनरल भी बात कर सकते हैं, कर्तव्य तो होना ही चाहिए, हर एक नागरिक को होना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य ही देश को आगे बढ़ा सकता है। तो मौलिक अधिकार कर्तव्य की बात करें तो अब मूल संविधान की बात करें तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमारे संविधान में लागू किया गया था मौलिक कर्तव्य। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। हम इन सभी मौलिक कर्तव्यों को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में। 8वां पॉइंट आइए, 8वां पॉइंट सार्वभौमिक मताधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। सार्वभौमिक मताधिकार मतलब हमारे संविधान में सबको वोट डालने का अधिकार है, सबको मत देने का अधिकार है। अगर हम मूल संविधान में बात करें तो ये सबसे पहले जो थी 21 वर्ष थी, मत डालने का जो अधिकार था वो 21 वर्ष था, लेकिन आज 61 संविधान संशोधन के तहत इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। अभी भी है 18 वर्ष, अब आगे का विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी व्यक्ति अपना मत का उपयोग कर सकते हैं, सही दिशा में कर सकते हैं। ये उनकी स्वतंत्र विचार होगी, उन पर किसी की दबाव नहीं है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, आप इनको पहचानिए और अपना वोट का अधिकार कीजिए। 9 पॉइंट तो उससे भी सुपर है, आप देख सकते हैं, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए अलग न्यायपालिका है, जिला के लिए अलग है, देश के लिए अलग है, नहीं।
अगर न्यायपालिका की हम बात करें तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि एक धागे में पिरोए हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, आपको ये दिख सकता है हाई कोर्ट, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये 3 न्यायपालिका हैं। ये तीनों न्यायपालिका का अपना अपना विचार है, अपना अपना अभिव्यक्ति है। अगर तीनों न्यायपालिका की हम बात कर लें तो ये किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। ये स्वच्छ है, निष्पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट बना है देश के लिए। देश के कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है। इसके लिए हमको निष्पक्ष न्यायपालिका दिया है संविधान ने कि कहीं एक नीचे तबके से लेके टॉप तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। संविधान अपना है, संविधान के अनुसार चलना है। आगे अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में 10वां पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली। अगर संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब यह है कि एक संसद होगी, संसद में लोग बैठेंगे, बैठकर नियम कानून का पालन करेंगे। और संसद की बात करें तो संसद तीन लोग से बना हुआ है। संसद मतलब राष्ट्रपति, आपको दिखा दें यहाँ कि संसद क्या होती है। संसद मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा, आपको पता होगा, आपको बताया था मैं, लोकसभा, और तीसरा राज्यसभा। ये 3 पॉइंट से मेरा संसद बनता है। आगे हम पढ़ेंगे संसद में कि कौन कौन से है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता भी है कि संसद कितने लोगों के मिलने से बना है, तो संसद 3 लोगों के मिलने से बना है। और वो संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये 3 लोगों के मिल से संसद बना है। ये आपको हम करते हैं। त्रिस्तरीय शासन, ये दुनिया का एकमात्र देश है। त्रिस्तरीय, दुनिया का एकमात्र देश है भारत जो त्रिस्तरीय शासन चलाता है। नहीं तो पूरी दुनिया में 2 ही स्तरीय शासन चलता है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। लेकिन हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर भी चलता है, जो पंचायती होती है। आप सुने होंगे कि पंचायती चुनाव जो होती है जबरदस्त होती है। लोकसभा का चुनाव आप जीत सकते हैं, विधानसभा का जीत सकते हैं लहर से, लेकिन इसको जितना इतना आसान नहीं है। ये होती है स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम आपको पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, हमारे प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 को ये शब्द जोड़े गए हैं। इसको हम दूसरा नाम देते हैं धर्मनिरपेक्ष। आपको देख सकते हैं धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। इसका एक ही मकसद है कि इस देश का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का धर्म होना चाहिए। भारत का कोई धर्म नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। ये व्यक्ति विशेष का धर्म की बात करता है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। ये इतना संविधान की विशेषताएं हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे कौन से संविधान के चैप्टर लेके आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए।